गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। जो एडवर्टाइजिंग का सेकेंड पार्ट है, इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट आपके सामने आप यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, और इसको देखने के बाद, फर्स्ट पार्ट को देखने के बाद आप सेकेंड पार्ट्स को देखिएगा। और सेकेंड पार्ट्स में है इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टूडेज एज ऑफ कंपटीशन। स्टूडेंट, जो एडवर्टाइजिंग है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कब? आज के कंपटीशन के ज़माने में, आज के कंपटीशन एज में, जो हर जगह आपको कंपटीशन देखने को मिलता है, हर जगह हर एक प्रोडक्ट पे कंपटीशन देखने को मिलता है। तो इस कंपटीशन की एज में जो एडवर्टाइजिंग है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एडवर्टाइजिंग हैज़ बिकम अ नेसेसिटी फॉर everybody in today's day-to-day life, be it the producer, the traders और the customers। करें स्टूडेंट की एडवर्टाइजिंग जो है वह आज के समय में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हो, चाहे वो ट्रेडर्स हो। प्रोड्यूसर्स मीन स्टूडेंट जो सामान को बनाता है, जो कंपनी मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाती है तो प्रोड्यूसर्स है। जो उसको सेल करता है, खरीदने और बाई एंड सेल करने का काम करता है, उसको ट्रेडर्स बोलते हैं। और जो उसको यूज करता है, उसको खरीदता है, उसको कस्टमर बोलते हैं। तो स्टूडेंट एडवर्टाइजिंग जो है, चाहे वो कस्टमर्स हो, चाहे वो ट्रेडर्स हो या प्रोड्यूसर्स हो, आज के समय में हर एक आदमी के लिए, हर एक पर्सन्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। लेट अस टेक अ लुक एट हाउ एंड वाई एडवर्टाइजिंग इम्पोर्टेंट। आइए हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं कि एडवर्टाइजिंग जो है आज के समय में क्यों इम्पोर्टेंट है। चलिए, एडवर्टाइजिंग फर्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट, वह आपका है एडवर्टाइजिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर द सेलर। सेलर मतलब सेलर कौन होता है बेटा? जो किसी प्रोडक्ट को क्या करता है? सेल करता है। सेल मीन बेचता है। मतलब वह पर्सन जो किसी वस्तु या किसी थिंग्स या किसी आइटम्स को क्या करता है? सेल करता है, बेचता है, तो उसको हम बोलते हैं सेलर। तो हम देखेंगे कि सेलर के लिए एडवर्टाइजिंग जो है किस प्रकार इम्पोर्टेंट है। ठीक है। Advertising plays very important role for the producers and the sellers of the product बिकॉज करे कि जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो चाहे प्रोड्यूसर्स हो या सेलर्स हो, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बिकॉज मीन क्योंकि इसका रीजंस दिया हुआ है नीचे, देखते हैं। इफ़ एनी कंपनी वांट टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट in the market, advertising will help to establish the product। करें कि कोई भी कंपनी जब चाहती है कि लॉन्च करें कोई भी नया प्रोडक्ट को मार्केट में, तो इसके लिए जो है उसे एडवर्टाइजिंग कराना पड़ता है, एडवर्टाइजिंग का हेल्प लेना पड़ता है उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए। मतलब सिंपल समझो स्टूडेंट कि कोई भी कंपनी जो है कोई नया प्रोडक्ट बनाती है, तो उस नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए वह एडवर्टाइजिंग को क्या करती है? एक माध्यम बनाती है, और उसके माध्यम द्वारा या उसके द्वारा उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करती है। Consumers like to try out new product to see if they are better than what they have been using in the past। और जो कस्टमर्स होते हैं स्टूडेंट, वह भी प्रयास करते हैं। टू ट्राई मतलब प्रयास करते हैं या पसंद करते हैं प्रयास करना। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट मार्केट में जो न्यू प्रोडक्ट आया उसको वह यूज करना चाहते हैं, और वह कंपेरिजन करना चाहते हैं कि वह पास्ट में जो प्रोडक्ट उन्होंने यूज़ किया था उससे किस प्रकार डिफरेंस है, मतलब किस प्रकार से अलग है। तो कस्टमर्स के लिए भी एडवर्टाइजमेंट इम्पोर्टेंट हो जाता है और सेलर के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। थर्ड पॉइंट्स दिया हुआ स्टूडेंट कि एडवर्टाइजिंग हेल्प प्रोड्यूसर्स और द कंपनीज टू नो देयर कॉम्पिटिटर्स एंड प्लान टू ब्रिंग आउट प्रोडक्ट दैट कैन मैच द लेवल ऑफ कंपटीशन। एडवर्टाइजिंग जो है स्टूडेंट प्रोड्यूसर्स के लिए भी और कंपनीज वाले के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो कंपनी जो है प्रोडक्ट को बनाती है उस कंपनी के लिए भी, और जो प्रोड्यूसर्स होता है उसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट जो है क्या है? इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वह जब भी कोई मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो जितने भी प्रोडक्ट उस मार्केट में होता है उससे कंपेरिजन करती है कि उसका प्रोडक्ट जो है किस प्रकार से मार्केट में जो है अलग है, या किस प्रकार वो मार्केट में जो प्रोडक्ट है उससे कंपटीशन वह
कर सकती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए भी कंपनी को भी और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको भी एडवर्टाइजिंग का हेल्प लेना पड़ता है, एडवर्टाइजिंग करानी पड़ती है। एडवर्टाइजिंग हेल्प टू क्रिएट गुडविल फॉर द कंपनी एंड गेंस कस्टमर लॉयल्टी। एडवर्टाइजिंग जो है स्टूडेंट वो हेल्प करता है किसमें, क्रिएट गुडविल, मतलब एक अच्छे विचार को बनाने में, एक अच्छी आइडिया को क्रिएट करने में भी एडवर्टाइजिंग क्या जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इससे जो कस्टमर्स होते हैं स्टूडेंट वो लॉयल्टी बनते हैं उस प्रोडक्ट के प्रति, उस कंपनी के प्रति। जैसे आप भी देखते हैं कि बहुत सारा ब्रांड है, जो बहुत सारे लोग होते हैं स्टूडेंट वो केवल उस चीज़ को ही यूज करते हैं, उस ब्रांड को ही यूज करते हैं। इसका मतलब कि वो जो कस्टमर्स है उस कंपनी के प्रति क्या हो गया, लॉयल हो गया है। ठीक है। एडवर्टाइजिंग हेल्प टू क्रिएट एंड इंक्रीज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। और स्टूडेंट एडवर्टाइजिंग किस प्रकार हेल्प करता है, करा टू क्रिएट एंड इंक्रीज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। और जब जैसे जैसे मार्केट में इस प्रोडक्ट आते हैं उसकी सप्लाई होती है और उसको लोगों के द्वारा खरीद लिया जाता है, तो मार्केट में उसका डिमांड और भी बढ़ने लगता है जैसे जैसे लोग यूज करते हैं। तो कैसे पता चलता है, अगर मान लो एडवर्टाइजमेंट नहीं होता तो लोग उसको जानते नहीं, लोग उसको जानते नहीं तो उसको खरीदते नहीं, खरीदते नहीं तो प्रोडक्ट सेल नहीं होता। लेकिन एडवर्टाइजमेंट के द्वारा उस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर जानता है, उसको खरीदता है, उसको यूज करता है, अगर अच्छा होता है तो उसको बार बार यूज करता है, जिससे उस प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका था सेलर के लिए किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट जो है इम्पोर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, एडवर्टाइजिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर द कस्टमर्स। एडवर्टाइजमेंट जो है या एडवर्टाइजिंग जो है कस्टमर्स के लिए, जो उसको यूज करता है, जो उसको खरीदता है, उसके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। एडवर्टाइजिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कस्टमर्स लाइफ। स्टूडेंट एडवर्टाइजिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कस्टमर्स के लाइफ में। कस्टमर्स बाय द प्रोडक्ट ओनली आफ्टर दे आर मेड अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। स्टूडेंट जो कस्टमर्स होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ और ख़रीद लिया, ऐसा नहीं होता है। कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से पहले या उसको बाई करने से पहले जो कस्टमर्स होता है पहले उसके बारे में बढ़िया से इन्वेस्टिगेशन करता है, उसके बारे में बढ़िया से छानबीन करता है स्टूडेंट, और उस प्रोडक्ट को अच्छे से समझ लेता है, तब उसको बाई करता है। If the product is not advertised, the customer will not come to know about the product available and therefore will not buy the product even if the product was useful to them। करे स्टूडेंट, यदि कल्पना करो कि उस प्रोडक्ट कोई कंपनी जो है नया प्रोडक्ट लॉन्च की और उसका एडवर्टाइजिंग नहीं होता, तो एडवर्टाइजिंग नहीं होता तो उस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को पता नहीं चलता, और कस्टमर को पता नहीं चलता स्टूडेंट, कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदता नहीं, जबकि वो प्रोडक्ट जो है कस्टमर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कस्टमर के लिए बहुत ही यूजफुल था। तो एक तो फ़ायदा ये हुआ ना स्टूडेंट कि अगर एडवर्टाइजिंग हुआ तो उससे कस्टमर उस प्रोडक्ट के बारे में जान गया जो उसके लिए बहुत ही यूजफुल था, और उसको उसने क्या कर लिया, बाई कर लिया, खरीद लिया। एडवर्टाइजिंग आल्सो हेल्प पीपल टू फाइंड द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर देमसेल्व्स देयर चिल्ड्रेन एंड देयर फैमिली। करे स्टूडेंट एडवर्टाइजिंग जो है वो हेल्प करता है कि इसमें पीपल टू फाइंड द बेस्ट प्रोडक्ट, मतलब कौन मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और उन सब में कौन सा सबसे बेस्ट है प्रोडक्ट, इसको भी कस्टमर जो है एडवर्टाइजमेंट के ही द्वारा समझता है। क्योंकि अलग अलग जो कंपनीज होती हैं वह अपना एडवर्टाइजमेंट कराती हैं, तो जो कस्टमर्स होता है उस सारे एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद उसमें कंपैरिजन करता है क्वालिटी में, प्राइस में, उसके यूजेज में, और तब जाकर कोई भी प्रोडक्ट क्या करता है, खरीदता है। तो कह रहे कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो उस प्रोडक्ट के बारे में उसको नॉलेज देता है, उसके बच्चे भी देयर चिल्ड्रन, उसके बच्चों के लिए भी और उसके फैमिली के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्या, एडवर्टाइजमेंट। When they come to know about the range of product, they are able to compare the price, features and uniqueness of the product and choose what to buy so that they get what they want। और स्टूडेंट जैसे ही एडवर्टाइजमेंट होता है तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको जो कस्टमर्स होता है कंपैरिजन करता है उसके प्राइस में, उसके फीचर्स में, उसके यूनिकनेस में, और उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करके वह जिस प्रोडक्ट को चाहता है उसको क्या करता है, खरीदता है।
दस दे फील कॉन्फिडेंट दैट दे गॉट वैल्यू फॉर देयर मनी, और तब जा कर के सबसे लास्ट में उसको ऐसा फील होता है कि मैंने जो प्रोडक्ट खरीदा है वह मेरे मनी जैसे जितना मनी मैंने पेड किया है उस मनी के अकॉर्डिंग मुझे क्या मिला है, मुझे प्रोडक्ट मिला है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बिना इन्वेस्टिगेट किए या किस जांच किए वो नहीं खरीदता है। चलिए, एडवर्टाइजमेंट आल्सो इंक्रीज inquisitive inquisitiveness इज इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर। स्टूडेंट, एडवर्टाइजमेंट जो है वह जो कस्टमर्स होते हैं उसके माइंड में इंक्विजिटिवनेस भी क्या करता है, उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है, जिज्ञासा। इसका मीनिंग क्या होता है, जिज्ञासा। जैसे ही देखते हैं आप स्टूडेंट कि मार्केट में कोई नया नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो जो कस्टमर्स होता है उस प्रोडक्ट के बारे में क्या हो जाता है, उसको यूज करने के बारे में परेशान हो जाता है कि हम उसको यूज़ करेंगे, हम उसको यूज़ करेंगे, तो एक जिज्ञासा उसकी बढ़ जाती है। Have you ever felt the wish to taste the new flavor of ice creams or potato chips which are launched and advertised in the media? Correct. Have you ever felt the wish to taste the new flavor of ice creams और पोटैटो चिप्स? करेक्ट कि आपको भी कभी कभी ऐसा फील किया होगा, आपने भी ऐसा फील किया होगा कि मार्केट में जब कोई नया आइसक्रीम, नए फ्लेवर का आइसक्रीम हो, पोटैटो चिप्स लॉन्च होता है तो आप भी मीडिया के द्वारा जब लॉन्च होता है तो आप भी उसको टेस्ट करने के लिए क्या हो जाते हो, बिल्कुल एक्साइटेड हो जाते हो, बिल्कुल आपकी बेचैनी बढ़ जाती है। इट इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी टू बी क्यूरियस एंड एक्सपेरिमेंट विथ न्यू प्रोडक्ट। कह कि बेटा ये मानव की ह्यूमन टेंडेंसी है, मानव की ये आदत है कि जब भी कोई नया न्यू प्रोडक्ट आता है मार्केट में तो उसको यूज करने के लिए, उसको खरीदने के लिए उसकी क्या होती है, बेचैनी बढ़ जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। यू वुड रियलाइज इट दिस टेंडेंसी टू एक्सप्लोर new things and experimentation which has led to the scientific developments of the world। करेक्ट स्टूडेंट, इसके द्वारा आप देखोगे ना तो मानव जो है नए नए प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है, नए नए चीज़ों के बारे में सर्च करना शुरू कर देता है, नए नए चीज़ों के बारे में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है, जिससे पूरे वर्ल्ड में नए नए चीज़ों का क्या होता है, डेवलपमेंट्स होता है। फॉर दिस information about the product is important which comes about through advertisement। और ये सारा इम्पोर्टेंस इसका कैसे बढ़ता है, इसका डिमांड कैसे बढ़ता है, तो एडवर्टाइजमेंट के द्वारा या विज्ञापन के द्वारा ही इसका डिमांड क्या होता है, बढ़ता है, इसके बारे में लोगों को नॉलेज होता है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है इसमें कि वो सोसाइटी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होता है एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी। सोसाइटी मीन्स समाज जहाँ पे लोग रहते हैं, इसके उसके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, एडवर्टाइजिंग हेल्प टू एजुकेट पीपल। सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, जो एडवर्टाइजिंग होती है वो पीपल को क्या करती है, एजुकेट करती है। एजुकेट मतलब कोई भी नया प्रोडक्ट होता है तो उस प्रोडक्ट के बारे में सोसाइटी को बताती है, कौन, एडवर्टाइजिंग के द्वारा। There are some social issues also which advertising deals with, like child labor, ill effects of smoking and liquor consumption, female infanticide, pollution, anti-malaria campaigns, फैमिली प्लानिंग, ट्रैफिक रेगुलेशन etc। जैसे जैसे स्टूडेंट बहुत सारे जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे आ गया चाइल्ड लेबर, इल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग एंड लिक्वायर कंजम्पशंस, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, पॉल्यूशन, एंटी मलेरिया कैंपेन्स, इन सब के बारे में स्टूडेंट हम किसके माध्यम से जानते हैं, एडवर्टाइजिंग के द्वारा। जैसे अभी देख लो स्टूडेंट कि अभी चाइना में कोरोना को लेकर के कितना ज़्यादा कंडीशन जो है भी ख़राब होता जा रहा है, तो हम एडवर्टाइजिंग हुआ, अगर मीडिया नहीं होता, अगर न्यूज़ नहीं होते, न्यूज़पेपर्स नहीं होते, तो फिर हम उसके बारे में नहीं जान पाते। और हम अपना इंडिया में बैठे हुए, हम एक लोकल एरिया में बैठे हुए चाइना के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर ले रहे हैं। तो ये क्या है, वो एडवर्टाइजिंग के द्वारा ही हम सारा नॉलेज क्या कर ले रहे हैं, प्राप्त कर ले रहे हैं। जो सोसाइटी अगर मान लीजिए उसके बारे में जान रही है तो अलर्ट हो जाएगी, उसके बारे में जान रही है तो प्रिकॉशंस को अडॉप्ट करना शुरू करेगी, तो उस प्रॉब्लम से क्या कर सकती है, बच सकती है।
दस एडवर्टाइजिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी। इस प्रकार देखा जाए स्टूडेंट तो एडवर्टाइजिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोसाइटी में। यू वुड हैव सीन एडवर्टाइजमेंट्स इन न्यूज़पेपर्स एंड बिल बोर्ड्स एट वेरियस प्लेसेस ऑल ओवर द सिटी विच कन्वे द मैसेज विच आर ऑफ सोशल इम्पोर्टेंस। स्टूडेंट आपने बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट्स जो है न्यूज़पेपर्स में, बिल बोर्ड्स में भी देखा होगा। सिटी में बहुत सारा, देखिए स्टूडेंट ये आपका बिल बोर्ड्स है, ये जो है यहाँ पे बिल बोर्ड्स के बारे में लगा हुआ है। तो आप इस चीज़ को बहुत ईजी तरीके से देख सकते हो, हाईवे पे लगा होता है जगह जगह, इस पे अलग अलग तरह की एडवर्टाइजिंग की गई होती है। तो इसके माध्यम से शहरों में और न्यूज़पेपर्स के माध्यम से बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट हम किसी भी सोशल इश्यूज़ के बारे में, किसी भी पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हम क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए फिर आपको एक बार मैं मेरी तरफ से आपको थैंक यू, धन्यवाद।